हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीट पीवाईक्यू इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का क्वेश्चन। ये सेकंड पार्ट है। एक पार्ट ऑलरेडी इसमें आ चुका है और आगे भी इसका सीरीज आने वाला है। इवन बहुत सारे टॉपिक का हम यहाँ पर लाने वाले हैं डिटेल सॉल्यूशन। तो अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देखिए, बोल रहा है व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। ऑप्शन ए है इंक्रीजेज के टाइम्स, बी है रिमेन्स अनचेंज, ऑप्शन सी है डिक्रीजेज के टाइम्स, ऑप्शन डी है इंक्रीजेज के इनवर्स टाइम्स। तो क्या होता है, जब भी डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं हम लोग, तो जो न्यू फोर्स होता है वो क्या होता है, एक्चुअल फोर्स डिवाइडेड बाय के। मीन्स फोर्स के टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज के टाइम्स। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेज कैपिटल क्यू। द सिस्टम ऑफ द चार्जेज, थ्री चार्जेज, विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ स्मॉल क्यू इज इक्वल टू। क्या होगा, चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग का चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू है। सॉरी, दो चार्ज प्लस क्यू इधर, एक प्लस क्यू इधर है और एक प्लस क्यू इधर है, और एक सेंटर पर हम लोग चार्ज क्यू को रख दिए। अब ये इंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो ये स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या होगा पूछ रहा है। टोटल डिस्टेंस को हम लोग 2r एज्यूम कर लेते हैं फिलहाल। कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं, तो ये डिस्टेंस भी r हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी r हो जाएगा। और हम लोग किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स जीरो कर लेते हैं। मिडिल वाले पर करने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वहाँ पर कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ये लेफ्ट वाले या राइट वाले किसी एक का नेट फोर्स जीरो कर दीजिए, तो नेट फोर्स इस पर दो चार्ज का फोर्स आएगा, एक आएगा ये प्लस क्यू का और एक स्मॉल क्यू का। तो हम लोग ले लेते हैं इस चार्ज पर फोर्स, ये वाले चार्ज पर फोर्स नेट फोर्स जीरो। तो इस पर फोर्स क्या आएगा, पहले हम लोग देखते हैं कैपिटल क्यू का, इस वाले चार्ज का। फोर्स ड्यू टू डिस्चार्ज के प्लस कैपिटल क्यू। सो के क्यू, क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r होल स्क्वायर, प्लस इसका भी फोर्स आएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। दोनों का सम जीरो हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ से रिलेशन आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके हम लोग, तो देखिए कॉमन क्या टर्म आ रहा है, के क्यू दोनों में कॉमन है, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r स्क्वायर भी कॉमन है दोनों में। इधर 2r स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर, इधर r स्क्वायर है, तो ऊपर में हम लोग को यहाँ पर मिला कैपिटल क्यू, और 2 का स्क्वायर नीचे यहाँ 4 रहेगा, और प्लस यहाँ पर से स्मॉल क्यू आएगा, प्लस स्मॉल क्यू, बस इतना आएगा इधर। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू जीरो है, ये टर्म इधर चला गया, जीरो हो गया। तो कैपिटल क्यू बाय 4 प्लस स्मॉल क्यू इक्वल टू जीरो आ गया। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं स्मॉल क्यू का वैल्यू हो गया माइनस कैपिटल क्यू बाय 4। तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ऑप्शन ए में है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है पॉइंट चार्जेस +4q -q and +4q are kept on x-axis at point x equal to 0, x equal to a and x equal to 2a respectively, then ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है वन ए बी सी। क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, ओनली माइनस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेज आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल ऑफ द चार्जेज आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नॉन ऑफ द चार्जेज इज इन इक्विलिब्रियम। तो अब हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं पहले, x इक्वल टू 0 से 2a तक का। सपोज ये x इक्वल टू 0 है,
ये हम लोग का सपोज x इक्वल टू ए है, और ये है x इक्वल टू 2a। तो चार्जेस का जो प्लेसमेंट है, यहाँ पर चार्ज है 4q, प्लस में यहाँ पर है -q, और यहाँ पर चार्ज अगेन है +4q। तो अभी यहाँ पर कमेंट करना ये चार स्टेटमेंट में क्या करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। अभी ये फिलहाल इक्विलिब्रियम में है। अगर हम लोग किसी भी एक चार्ज को डिस्टर्ब करते हैं अलोंग द लाइन, इस लाइन के अलोंग, तो पार्टिकुलर चार्ज पर फोर्स चेंज हो जाएगा। अभी इक्विलिब्रियम में है, बाद में फोर्स चेंज हो जाएगा तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। तो ये इंस्टेंटली या टेम्पररीली क्या है, इक्विलिब्रियम में है। जैसे किसी भी चार्ज को हम लोग डिस्प्लेस करेंगे इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में, तो सिस्टम चला जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h in uniform and vertically upward electric field E. The direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude same. A proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h. The time of fall of electron in comparison to the time of fall of proton is क्या होगा। चार ऑप्शन दिया हुआ है, स्मॉलर, 5 टाइम्स ग्रेटर, 10 टाइम्स ग्रेटर, इक्वल। तो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन में है, देखिए वर्टिकल अपवार्ड डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली। और इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज होता है इस पर, वो फील्ड के अपोजिट आएगा, फॉल करेगा। सपोज ये हाइट h, तो h डिस्टेंस फॉल करने में कितना टाइम लगेगा, पहले हम लोग उसको पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का हम लोग को मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, फोर्स बाय मास, तो QE/m इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं चार्ज इलेक्ट्रॉन का स्मॉल E/m इलेक्ट्रॉन। अभी हाइट एच फॉल करने में कितना टाइम लगा, तो हम लोग के पास काइनेमेटिक्स इक्वेशन है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इनिशियली रेस्ट से गिर रहा है तो इसका U0 होगा, S है H इक्वल टू हाफ, ए का वैल्यू लोग पता कर लिए हैं, E/बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टी स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 2h इंटू ME डिवाइडेड बाय स्मॉल ई कैपिटल ई। तो यहाँ से अब देखिए हाइट कांस्टेंट, अभी इस इक्वेशन को हम लोग अभी देखते हैं, फिलहाल ऐसे रहने देते हैं। टी आ गया हम लोग का स्क्वायर रूट 2h मास इलेक्ट्रॉन बाय स्मॉल ई कैपिटल ई। अब प्रोटॉन के लिए, अब फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया गया है और प्रोटॉन को रिलीज कर दिया। उसका चार्ज भी ई होता है, बट उसका मास क्या हो जाएगा, MP हो जाएगा। तो ये हाइट सेम हाइट h है। तो लेकिन इसका भी एक्सेलरेशन प्रोटॉन का वो कितना हो जाएगा, फोर्स बाय मास, फोर्स तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो अगेन हम लोग इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हम लोग A मिल चुका है, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन यहाँ पुट कर देंगे यहाँ पर। तो आपको इसी तरह से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो इक्वेशन आ जाएगा, U को 0 ले लेंगे, S को H ले लेंगे। तो H इक्वल टू हाफ मास एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन E कैपिटल E/MP इंटू टी स्क्वायर। आप यहाँ से अगेन फाइंड कर लेंगे, टी का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2h मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय ई स्मॉल ई कैपिटल ई। इस टाइम को T1 बोल देते हैं, इसको T2 बोल देते हैं, अच्छा रहेगा।
अब देखिए टू कांस्टेंट, एच कांस्टेंट है, स्मॉल ई कैपिटल ई सब कांस्टेंट है, सिर्फ एम पी वेरिएबल है। हम लोग दोनों क्वेश्चन से क्या देख सकते हैं, टी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। अब क्वेश्चन में है क्या बोल रहा है, यहाँ पर लास्ट में पूछ रहा है द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज क्या होगा। तो जहाँ पर मास बड़ा होगा उसका टाइम ऑफ फॉल बड़ा होगा, मास छोटा होगा तो मास ऑफ टाइम ऑफ फॉल छोटा होगा, हम लोग को पता है। यहाँ पर अभी देखिए टी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम आ रहा है, तो प्रोटॉन के लिए मास एम पी हो जाएगा, प्रोटॉन का टाइम ऑफ फॉल कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम पी। और इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ फॉल कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो हम लोग को मिल चुका है T1, इसको T2 हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, T2 ही बोल के चलते हैं, प्रोटॉन के लिए है। और T1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, वो हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर रूट। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो कम टाइम में वो फॉल करेगा, और प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा लेगा फॉल करने में, तो टी प्रोपोर्शनल टू रूट एम आ गया। अब जिसका मास कम वो कम टाइम लेगा फॉल करने में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है पता है हम लोग को, प्रोटॉन का थोड़ा ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन फॉल ऑफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्रोटॉन वो स्मॉलर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था काइनेमेटिक्स को मिला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ए टॉय कार विथ चार्ज क्यू, टॉय कार पर चार्ज क्यू दे दिया है, मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर the influence of uniform electric field E. Due to the force QE, its velocity increases from 0 to 6 meter second in 1 second duration. At that instant, the direction of field is reverse. The car continues to move for 2 more seconds under the influence of this field. The average velocity and average speed of the toy car between 0 to 3 seconds are respectively. तो देखिए टॉय कार है, सपोज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो 0 से 1 सेकेंड में उसका स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर गया। यहाँ पर इसका स्पीड 0 था, यहाँ पर इसका स्पीड हो गया 6। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज अभी। अब हम लोग को एक्सलेशन पता कर लेना है, तो एक्सलेशन हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, यहाँ लिख लेते हैं एक्सलेशन हो जाएगा क्या, v - u/t, v - u/t 1 सेकेंड का बात है, तो 6 - 0/1, एक्सलेशन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना मूव किया उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, S1 बोल देते हैं, हो जाएगा हाफ AT² बिकॉज U 0 है, ये हो गया हाफ A का वैल्यू 6 और T का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, तो 3 मीटर किया डिस्टेंस मूव। एट दैट अभी इंस्टेंट पर बोल रहा है एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स। अब फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो गया है, ठीक है। द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 मोर सेकेंड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे रिवर्स होगा, पहले इधर था अब रिवर्स होगा, तो यहाँ पर रिटार्डेशन स्टार्ट होगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, सॉरी टॉय कार, और उसके बाद फिर से ये रिटर्न ले लेगा इधर। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका रिटार्डेशन सेम रिटार्डेशन होगा इस डायरेक्शन में, तो अभी इसका वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी, इसको भी डैश बोल दे रहे हैं 0। तो कितना टाइम में इसका वेलोसिटी 0 होगा, जबकि इसका रिटार्डेशन अब स्टार्ट हो गया, मीन्स इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो गया स्टार्ट, वही मैग्नीट्यूड रहेगा जो पहले था। तो इस डिस्टेंस को हम लोग S2 बोल देते हैं, ये वाला डिस्टेंस। ये S1 हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर लिए हैं, तो पहले हम लोग V0 करके टाइम निकाल लेते हैं। ये पहला पार्ट हम लोग का आ चुका है S1 के लिए। सेकेंड पार्ट T=1 से आगे के लिए, ये T=0 का बात है, यहाँ पर T=1 है। अब कितना टाइम पर वेलोसिटी 0 होगा, तो v' = u - at। यू कितना हो गया 6, 0 है v',
सिक्स माइनस ए का वैल्यू सिक्स हम लोग को मिल चुका है, टार्डेशन देखिए हम लोग सिक्स था, और टाइम टी। तो यहाँ से टी का वैल्यू आपको आ रहा है 1 सेकेंड, मीन्स 1 सेकेंड और जाएगा तो इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो ये जो टाइम है यहाँ पर, यहाँ टी का वैल्यू वन था, अब यहाँ पर हो जाएगा टी का वैल्यू टू। अब और 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड तो यहाँ पर अभी रिटर्न लेगा यहाँ पर ये। तो अब यहाँ पर ये कितना डिस्टेंस मूव करेगा हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इस पार्ट को S3 बोल देते हैं। तो दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। इसमें डिस्टेंस कितना मूव करेगा, S=, यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर लेंगे फॉर्मूला। टी हम लोग को पता है, S=, UT - हाफ S2 बोल देते हैं उसको, हाफ AT²। तो U पता है सिक्स, टाइम वैल्यू है वन, -1/2, एक्सलेरेशन सिक्स, और टी का वैल्यू वन। सेकेंड पार्ट के लिए S2 का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल रहा है, फिर से सिक्स माइनस थ्री, ये थ्री हो जाएगा। अब चलिए थर्ड पार्ट, जब रिटर्न हुआ है वो उस डिस्टेंस को हम लोग S3 बोले हैं, और वो 1 सेकेंड का बात है। तो अगेन उसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे इक्वेशन, S3 = U तो जीरो है यहाँ पर, क्योंकि रिटर्न यहाँ पर इनिशियल स्पीड जीरो है इस जर्नी के लिए। तो जीरो प्लस रिटार्डेशन वही है, तो 1/2, ए का वैल्यू सिक्स, रिवर्स डायरेक्शन में, इंटू वन का स्क्वायर। S3 हम लोग को आ गया, यहाँ से देखिए थ्री आ गया। तो ओवरऑल हम लोग को S1 S2 S3 मिल गया। अगर वेलोसिटी पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, देखिए यहाँ से गया, डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ, यहाँ इस लाइन पर फिर से आ गया वो। तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, टोटल डिस्टेंस हो गया 3 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट यहाँ से गया और फिर उसी पर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इसका ओनली 3 मीटर हुआ, बिकॉज 3 मीटर बैक हो गया वो। 3 मीटर डिवाइड बाई टाइम इंटरवल थ्री, ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग स्पीड देखते हैं। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना मूव किया, टोटल 3 + 3 + 3, S1 + S2 + S3 डिवाइड बाई टाइम इंटरवल थ्री। ये हो गया सॉल्व होकर के 3 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m and चार्ज q is placed at rest in a uniform electric field E and then released. The kinetic energy attained by the particle after moving distance y is, क्या होगा, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। पार्टिकल का मास m है, चार्ज q है, प्लेस किया गया है, प्लेस्ड एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मास m है, चार्ज q है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको प्लेस किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो हम लोग को यहाँ पर U जीरो होगा इसका, यहाँ रेस्ट से स्टार्ट किया है ना। और ये बोल रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय पार्टिकल आफ्टर मूविंग डिस्टेंस y, ये अगर y डिस्टेंस मूव कर गया इस डायरेक्शन में, तो कितना काइनेटिक एनर्जी वो अटेन करेगा। तो पहले हम लोग एक्सेलरेशन पता कर लेते हैं। एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास। तो फोर्स हो जाएगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास। सो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया क्यू ई। क्यू का वैल्यू हम लोग को दे दिया है, क्यू ही है वो, ई है, डिवाइडेड बाय मास को एम ही लेना है। तो वही है एक्सेलरेशन। अब हम लोग को यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हम लोग के पास काइनेमेटिक्स इक्वेशन है, v² = u² + 2as। v² हम लोग फाइंड करना है, u² जीरो है, +2, और ए का वैल्यू हम लोग पता कर लिए, QE/m × s डिस्प्लेसमेंट है y। तो आप यहाँ से देख सकते हैं v² का वैल्यू हो जाएगा 2QE/y/m। अब काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा हाफ
mv² काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम और बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। 2QE y/m। एम कैंसिल, टू टू कैंसिल, ये हो गया QE/y। तो आप देख सकते हैं QE/y, इसका ऑप्शन ए में है। तो ये क्वेश्चन जो था आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी ट्रेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस Q1 Q2। व्हाट आर द साइन ऑफ टू चार्जेस। देखिए यहाँ पर चार्ज पर फील्ड लाइन आगे टर्मिनेट हो रहा है, Q1 पर भी और Q2 पर भी। तो निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होता है और पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये चार्ज भी निगेटिव है और ये चार्ज भी निगेटिव है। तो बोथ आर निगेटिव, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वोल्ट पर मीटर एक्टिंग ऑन द सेम प्लेन at an angle theta with the horizontal side of the square as shown in figure. The electric flux linked to the surface in units of volt meter each। चार ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा, देखिए ये लूप जो है, लूप इस प्लेन में है, 2D प्लेन में, व्हाइट बोर्ड का प्लेन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम प्लेन में है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है लूप का, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कॉस थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर जो हो जाएगा, उसको हम लोग कुछ बोल लेते हैं थीटा डैस्ट। वो 90 डिग्री हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है और एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर प्लेन का, तो एंगल 90 डिग्री। तो फ्लक्स क्या होता है, ई इंटू एरिया वेक्टर एस इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा डैश यहाँ पर डालना पड़ेगा, थीटा लेके कंफ्यूज नहीं होना है, ना तो आंसर गलत आ जाएगा। अब 90 डिग्री हम लोग का थीटा डैश है, क्योंकि एरिया इसका इस प्लेन का परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका देखिए प्लेन में है। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू थीटा डैश पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स लिंकेज हो जाएगा जीरो। और वैसे भी सोच सकते हैं, अगर लूप को क्रॉस नहीं कर रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, लूप के पैरेलल चला जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑलवेज याद रखिए फ्लक्स जीरो होता है उस केस में। जब भी लूप के पैरेलल चला गया फील्ड, फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन में आप डायरेक्ट टिक करते ऑप्शन विदाउट एनी कैलकुलेशन, ये कंफ्यूज करने के लिए थीटा दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर सरफेस ऑफ L मीटर इन L meters is in the plane of the paper. A uniform electric field E volt per meter also in the plane of the paper is limited only to the lower half of the square surface। इस lower half square surface में है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ऐसा यूनिट एसोसिएटेड विद द सरफेस। फिर से वही बात, हाफ में रहने से क्या होगा, ये तो प्लेन प्लेन का पैरेलल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन का पैरेलल हो गया। तो इसका इसका जो एरिया वेक्टर आएगा, जितना रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड है, वो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अगेन यहाँ पर जो थीटा डैश हम लोग एंगल लेंगे वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल चला जा रहा है इस लूप का, क्रॉस नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर कोई फ्लक्स लिंक नहीं करेगा, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन था, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग और नेक्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।